खाने को मिलेगा? साहब, साहब जी कुछ खाने को दे दीजिए। साहब जी। भाई साहब, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे भाई देखना भिखारन काम मांगने आई है। जब कोई गरीब फटीचर मेरे आगे हाथ फैलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, मुझे भी देखकर बहुत खुशी मिलती है। ऐसे लोग मर क्यों नहीं जाते। भैया अगर कोई काम हो तो मुझे बता दो, इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ। अबे चल यहाँ से निकल। अरे ये क्या कर दिया आपने? अकड़ दिखा रही है हमारे लिए। चल तुझे तेरी असली औकात दिखाता हूँ। नहीं भैया, मुझे छोड़ दो, आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो ये। अरे चल ना यार, हम लेट हो रहे हैं। आज तो तू बच गई, लेकिन दुआ करना। और हाँ, आगे से तेरा सामना मुझसे ना हो। फिर आ गई तू? अभी तो भाग तुझे। साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब हमारी जान लेगी तू? हमने तेरा ठेका ले लिया है क्या? ये कोई धर्मशाला नहीं है। साहब मेरा नसीब बहुत खराब है, मेरी हालत पे तरस खाइए। अच्छा, बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती है। साहब मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझ पे तरस खाइए। मैं तुझसे तंग हो गया हूँ, तू यहाँ रोज आ जाती है, तेरा कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं साहब। निकल जाए यहाँ से। अब दोबारा नजर मत आया ना, यहाँ पुलिस के हवाले कर दूंगा। पता नहीं क्या समय रखा है। भैया प्रॉपर्टी में मुझे भी हिस्सा चाहिए। छोटे, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस प्रॉपर्टी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी तो आपके नाम है ना भैया, मुझे आप आसानी से हिस्सा दे सकते हो। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। वो सारी प्रॉपर्टी मालिक की है और मालिक की लड़की अभी जिंदा है। जैसे ही वो मुझे मिल जाएगी मैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। भैया आप ये पागलपंती मत करो और इस मौके को हाथ से मत जाने दो। हम ये प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेते हैं। दिमाग खराब हो गया है तेरा? अगर पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो अपने दम पर कमा, दूसरों की प्रॉपर्टी पर नियत खराब मत कर। आप इस पूरी कंपनी के मालिक बनकर बैठे हो और मुझे बिल्कुल खर्चा भी नहीं देते। मैं इस कंपनी का मुनीम था और आज भी मुनीम की ही तनख्वाह लेता हूँ। मैं कंपनी का मालिक हूँ। अगर मैं चाहता तो आलीशान जिंदगी जी सकता था। तू काम नहीं करता इसलिए तुझे पैसे नहीं देता। जब तक वो लड़की जिंदा है तब तक मुझे हिस्सा तो मिलेगा नहीं। मुझे कुछ भी करके उस लड़की को ढूंढना है। अब सोच क्या रहा है? कंपनी में कुछ ऊंची पोस्ट खाली है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे उसमें जॉब दे सकता हूँ। भाई आपके रहमो करमों पर मुझे पलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आप इस पूरी कंपनी को खुद ही हाड़ा बजाना चाहते हो। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? जानता है किन हालातों में मालिक ने ये कंपनी और प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी? हालातों की तो कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। उनका सब कुछ नीलाम होने वाला था, ऐसे में उनका विश्वास मेरे पर था और मैंने मरते हुए मालिक को वचन दिया कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम कर दूंगा। इसकी ईमानदारी मेरे रास्ते में आ रही है, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले
हूँ। देखो तुम्हारा आधा काम तो मैंने सॉल्व कर दिया है। वो लड़की बाहर खड़ी है, उसे जाकर खत्म कर दो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन साहब पेमेंट? चलो जाओ, पेमेंट तुम्हें काम होने के बाद मिलेगा। ठीक है। अरे तुम दोनों और यहाँ? हाँ, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आए हैं। मुझे तुम दोनों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। साहब जी, कहाँ हो साहब जी? साहब जी! कोई नहीं आएगा बचाने के लिए अब। साहब, क्या आपने इस लड़की को देखा है? हाँ, ये तो फटी पुरानी हालत में यहीं घूम रही थी। बहुत हालत खराब थी बेचारी की। साहब, ये लड़की किस तरफ गई है, प्लीज़ बता दीजिए। क्या काम है इस लड़की से, पहले ये बताइए। साहब, ये मेरे मालिक की बेटी है। कुछ ऐसे हालात बन गए कि इसे मजबूरी में घर छोड़ कर जाना पड़ा। इसको मैंने स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा। ये लोगों को रोक रोक कर खाना मांग रही थी। धन्यवाद साहब, मैं स्टेशन की तरफ जाता हूँ। ए रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे तुम भैया आप? तुम मुझे इतने दिनों बाद मिली हो, वो भी इस हालत में। भैया, पिताजी के गुजर जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया था ना। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, सब कुछ सही सलामत है। बस मुझे तुम्हारी तलाश थी। आज तुम मिल गई हो तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। ये क्या बोल रहे हो भैया तुम? हमारा तो नीलामी में सब कुछ बिक गया था। नहीं, तुम्हारे पिताजी ने नीलामी से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अब तुम मेरे साथ चलो। बहन, यही है आपका ऑफिस और ये लीजिए ऑफिस की चाबी। आप अपनी कंपनी संभालो और मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करो। भैया, आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया, हमारी कंपनी को संभाले रखा। अगर तुम चाहते तो इस कंपनी के आसानी से मालिक बन सकते थे। मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। लालची और मतलबी लोगों से इस भरी दुनिया में आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो ना। अब पिताजी से किया हुआ वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। भैया, आप बहुत महान हैं। उनसे किए हुए वादे की आज तक आपने लाज रखी। क्या बात है, कितना गहरा रिश्ता है इन दोनों का। छोटे, तू यहाँ और वो भी हथियारों के साथ? आज मेरे सर पर खून सवार है। तू भी मरेगा और ये लड़की भी मरेगी। नहीं, इसको अपनी बहन माना है मैंने। इसको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। भैया, यही हैं वो दोनों लोग जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे और मुझे परेशान करते थे। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है लड़की। कल तक तू फटे पुराने कपड़ों में रोटियों के लिए तरस रही थी और आज तू एक ही रात में करोड़ों की मालिक बन गई। इस दौलत को ये लड़की अपनी तकदीर में लिख कर लाई थी। वक्त ने ऐसे कुछ दिनों के लिए मोहताज बना दिया। आज इस लड़की की तकदीर में मौत है। नहीं, तुम इस लड़की को कुछ नहीं करोगे। मैं इन्हें यहीं रोकता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। नहीं भैया, चाहे ये लोग मुझे जान से क्यों ना मार दें, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू मेरे सामने इस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पहले मैं तुझे ही मारता हूँ। ये क्या कर दिया तूने? तू क्या सोचता है इतना बड़ा पाप करने के बाद तू जिंदा बच जाएगा? अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरी चलने वाली गोली का निशाना तुम दोनों बनोगे। नहीं, हमें मरने मारने के लफड़े में नहीं पड़ना। तो भाग जाओ यहाँ से। ये तूने क्या किया बहन? मेरे ऊपर चलने वाली गोली तूने अपने ऊपर ले ली। ये तूने अच्छा नहीं किया। ऐसी मौत तो किस्मत वालों को मिलती है भैया। मेरे जाने के बाद इस प्रॉपर्टी को तुम संभालना और गरीबों की मदद करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी तरह कोई दूसरा भी भूख से तड़पे। तू चिंता मत कर बहन, मैं सारी दौलत को गरीबों की सेवा में लगा दूंगा। बस अब मैं खुशी से मरना चाहती हूँ। ये कैसा खेल खेला है वक्त ने। ये लड़की एक ही रात में करोड़पति तो बनी, लेकिन इस करोड़ों की दौलत को बरत न सकी और मरते मरते भी सैकड़ों गरीबों का उद्धार कर गई। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे।